हेलो, आज के वीडियो में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि तुम लोगों के पास अभी बुक नहीं है लॉकडाउन की वजह से, सो पहले मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर उसको मैं सॉल्यूशन दिखाऊंगा उसको तुम्हारे को। ठीक है, एक क्वेश्चन से तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि चैप्टर में क्या है। तो देखो, मैंने कहा था चैप्टर में एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगी। उससे हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। उससे क्या बनाना है हमने? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, हाँ जी। तो ये जो क्वेश्चन नज़र आ रहा है तुम्हारे को, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 दिया हुआ है। हमें क्या गिवन है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन हमने बनाना क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। ठीक, हाँ जी। तो क्वेश्चन में सबसे पहले तुम देख रहे हो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या नजर आ रहा है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये क्या है हमारा? कैश इन हैंड इन द बिगिनिंग। क्या चीज है ये? कैश इन हैंड इन द बिगिनिंग। मतलब जब साल शुरू हुआ, साल कब शुरू हुआ था ये वाला? ये 31 मार्च 19 एंडिंग है, तो ये ईयर हुआ 1819। कौन सा ईयर हुआ? 1819। तो ईयर 1819 हमारा शुरू कब होगा? 1 अप्रैल 18 को। कब शुरू होगा? 1 अप्रैल 18 को। खत्म कब होगा? 31 मार्च 19 को। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सबसे पहले लिखा हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश दैट इज 1,80,000। तो इसका मतलब है जब साल का शुरू हुआ तो हमारे पास 1,80,000 रुपीज कैश था हमारे पास। जब साल का शुरू हुआ तो हमारे पास कितना कैश पड़ा था? 1,80,000। तो कैश हमारा एसेट है। कैश हमारा क्या है? एसेट है। और साल के शुरू में ये मेरे पास पड़ा था, तो हमारे पास साल के शुरू की जो बैलेंस शीट होगी उसमें कैश नजर आएगा 1,80,000। क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस का मतलब साल के शुरू में ही मेरे पास पैसे पड़े थे, कैश इन हैंड था। तो इसका मतलब 31 अप्रैल 2018 वाले दिन हमारे पास कैश कितना था? 1,80,000। ठीक है जी। तो ये हमारा एसेट है, तो ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश आ जाएगा एसेट साइड में, दैट इज 1,80,000। ये हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। मैंने बताया था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज इक्वल टू कैश बुक। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज इक्वल टू कैश बुक। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड एसेट नजर आएगा। हाँ जी। फिर लिखा हुआ है टू सब्सक्रिप्शन। क्या लिखा हुआ है? टू सब्सक्रिप्शन। तो मैंने बताया था सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है। सब्सक्रिप्शन क्या होती है? हमारी इनकम होती है। तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाय सब्सक्रिप्शन इनकम नजर आ जाएगी। वो हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाय सब्सक्रिप्शन इनकम नजर आ जाएगी। ठीक है, तो देखो मैं साथ साथ तुम्हें दिखाता जाऊंगा। ये देखो ओपनिंग बैलेंस शीट मैंने बनाई हुई है, इसमें ये आ गया कैश 1,80,000 आ गया जी। हाँ जी। ऐसे ही ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में देखो आगे बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन आ गया। हाँ जी, 9 लाख रुपीज। बाय सब्सक्रिप्शन कितना आ गया? 9 लाख रुपीज। हाँ जी। उसके बाद अगली आइटम दी हुई है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। क्या दी हुई है? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो देखो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? हमारा एसेट होता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एसेट होता है। तो हमने इन्वेस्टमेंट की सेल की है। हमने इन्वेस्टमेंट की क्या की है? सेल की है। तो दैट में हमारे पास इन्वेस्टमेंट पड़ी होंगी पहले से, इसीलिए हमने उनकी सेल की है। इन्वेस्टमेंट क्या है? हमारा एसेट है। अगर वो लिख रहे हैं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या लिख रहे हैं? देखो लिख रहे हैं ना सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या लिख रहे हैं? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपीज। तो दैट में हमारा इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एसेट होता है। तो एसेट की अगर सेल हो रही है तो दैट में एसेट होगा तभी सेल हुई होगी ना। तो इसका मतलब हमारे पास पहले से इन्वेस्टमेंट्स पड़ी थी, पहले से इन्वेस्टमेंट्स पड़ी थी। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? हमारा एसेट। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट नजर आएगा। कहां नजर आएगा?
ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट नजर आएगा। अभी सब कुछ दिखेगा, ध्यान चिंता ना करो, थोड़े से लैक ऑफ रिसोर्सेज है, तुम्हारे पास बुक नहीं है, ठीक है, तो मुझे बुक दिखानी है, पहले मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ फिर सोल्यूशन दिखाऊंगा तुम्हारे को इसका। हाँ जी, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब है हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी पहले से, तो इन्वेस्टमेंट थी तभी बेची हमने, इसलिए 2 लाख रुपीज ओपनिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। अब ये इन्वेस्टमेंट हमने अज्यूम किया है कि इनकी बुक वैल्यू भी 2 लाख रुपीज थी, सेल भी 2 लाख रुपीज में हुआ है। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी थी 2 लाख रुपीज, और हमने सेल भी कितने में किया है 2 लाख रुपीज में। तो देयरफॉर इन्वेस्टमेंट को बेचने से हमें कोई फायदा नुकसान नहीं हुआ। अगर फायदा नुकसान होता तो वो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाता। इन्वेस्टमेंट की हमने सेल वैल्यू दी है 2 लाख रुपए, तो हमने अज्यूम किया कि इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी थी 2 लाख रुपए, बिकी कितने में 2 लाख रुपए में। देयरफॉर देयर इज नो प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट आ जाएंगी, दैट इज 2 लाख रुपीज। ठीक, हाँ जी, अगले पॉइंट्स और क्लियर होगा तुम्हारे को। अब पॉइंट आ रहा है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। क्या आ रहा है? सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। क्लियर लिखा हुआ है 30,000, कितने में सेल हुई है 30,000 में, और उन्होंने लिखा हुआ है कि उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी थी 40,000। फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी थी 40,000, देखो लिखा हुआ है फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी लिखी हुई है 40,000। तो दैट मींस साल के शुरू में हमारे पास जो फर्नीचर पड़ा था कितने का पड़ा था 40,000 का, उसकी बुक वैल्यू कितनी थी 40,000। तो दैट मींस ये फर्नीचर हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट में नजर आएगा। कहां नजर आएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट्स में। ठीक, हाँ जी, फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी थी 40,000, बिका कितने में 30,000 में। तो दैट मींस फर्नीचर को बेचने से हमें कितने का नुकसान हुआ 10,000 को। फर्नीचर को बेचने से कितने का नुकसान हुआ 10,000 का, तो वो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लॉस आएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज रुपीज 10,000। देखो दोबारा से देखो, फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी थी 40,000, बिका कितने में 30,000 में। तो फर्नीचर को बेचने से हमें कितने का नुकसान हुआ 10,000 का। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर यानी डेबिट साइड में आएगा लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 10,000, और फर्नीचर था कितने का जो बिका है दैट इज 40,000। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर कितने का आएगा 40,000। हाँ जी, उसके अगली आइटम आ रही है डोनेशंस। अगली आइटम क्या आ रही है? डोनेशंस। तो देखो डोनेशंस के साथ कहीं लिखा हुआ है ये डोनेशन किस पर्पस के लिए है। मैंने आखिरी क्लास में डिस्कस किया था डोनेशंस 2 तरह के होते हैं, जनरल एंड स्पेसिफिक। जनरल डोनेशन का मतलब होता है देने वाले ने पैसे दिए हैं, ये नहीं बताया किस पर्पस के लिए दिए हैं। तो अगर डोनेशन जनरल है विदाउट एनी पर्पस, तो क्लब के लिए क्या रहती है वो इनकम। तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन में सिर्फ लिखा हुआ है डोनेशन। क्या लिखा हुआ है? डोनेशन। तो ये क्लब के लिए क्या रहेगी? इनकम। क्या लिखा हुआ है? डोनेशन। डोनेशन के साथ पर्पस नहीं लिखा हुआ, देयरफॉर ये क्लब के लिए क्या रहेगी? इनकम। ठीक, हाँ जी, दोबारा से ओपनिंग कैश जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ओपनिंग कैश। तो ये कहां नजर आएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में। कहां नजर आएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में। हाँ जी, फिर उसकी अगली आइटम दी है सब्सक्रिप्शन। क्या दी हुई है? सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन क्लब के लिए इनकम होती है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में बाय साइड में आ जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाय साइड में आ जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक, हाँ जी, फिर अगली आइटम दी हुई है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपीज। अब क्वेश्चन ने ये नहीं बताया जो इन्वेस्टमेंट हमने बेची है उनकी बुक वैल्यू कितनी थी, तो हमने अज्यूम किया कि जो इन्वेस्टमेंट्स बेची गई हैं उनकी बुक वैल्यू भी 2 लाख रुपीज थी। अज्यूम किया, हमने अज्यूम किया जो इन्वेस्टमेंट्स बेची गई हैं उनकी बुक वैल्यू कितनी थी 2 लाख रुपीज। सेल कितने हुई है 2 लाख रुपीज। देयरफॉर इन्वेस्टमेंट को बेचने से हमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, तो देयरफॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कुछ नहीं आएगा, बट ओपनिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स आएंगी कितने की 2 लाख रुपीज की। फिर नेक्स्ट आइटम दी हुई है सेल ऑफ फर्नीचर, बुक वैल्यू 40,000, सोल्ड फॉर 30,000। हाँ जी, बुक वैल्यू कितनी थी 40,000। तो फर्नीचर हमारे पास पहले से 40,000 का पड़ा था, हमने उसको 30,000 में सेल कर दिया। तो फर्नीचर को सेल करने से हमें 10,000 का नुकसान हुआ, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में आ जाएगा। 2 लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 10,000। 2 लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना 10,000। और ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर हमारा नजर आएगा 40,000। ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर कितने का नजर आएगा 40,000। हाँ जी, फिर आगे डोनेशन। डोनेशन के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ किस पर्पस के लिए है,
तो देयरफॉर ये कहाँ नजर आएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इनकम जनरल डोनेशन है, ये फिगर आ जाएगी ये 10,000, फिगर कितनी आ जाएगी 10,000। हाँ जी, ये रिसिप्ट साइड कंप्लीट हो गई। अब आते हैं पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में सबसे पहले आइटम लिखी हुई है सैलरीज। क्या लिखी हुई है, सैलरी खर्चा होती है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में आ जाएगा 2 सैलरीज। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में आ जाएगा 2 सैलरीज, ठीक। हाँ जी, फिर रेंट दिया हुआ अगली आइटम, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में आ जाएगा 2 रेंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में आ जाएगा 2 रेंट, रेंट खर्चा होता है। फिर अगली आइटम दी है स्टेशनरी, ये भी खर्चा होता है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में आ जाएगा 2 स्टेशनरी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में आ जाएगा 2 स्टेशनरी। फिर नेक्स्ट आइटम दी है डिफेंस बॉन्ड्स। तो देखो तुम्हें पता होगा बॉन्ड्स क्या होती है, हमारी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो ये पेमेंट साइड में दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ, पेमेंट साइड में। तो दैट मीन हमने बॉन्ड्स खरीदने के लिए पेमेंट की है, हमने बॉन्ड्स खरीदने के लिए पेमेंट करी है। बॉन्ड्स क्या होती है, एक तरह से हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। तुमने सुना भी होगा रियल लाइफ में बॉन्ड्स होते हैं, तो बॉन्ड्स क्या होती है, हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। तो दैट मीन ड्यूरिंग द ईयर हमने 3 लाख रुपीज के डिफेंस बॉन्ड्स खरीदे हैं। कितनी अमाउंट के डिफेंस बॉन्ड्स खरीदे हैं, 3 लाख रुपीज के। तो दैट मीन हमने डिफेंस बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की है। हमने डिफेंस बॉन्ड्स में क्या की है, इन्वेस्टमेंट्स की है, कितने की, 3 लाख रुपीज में। तो ये इन्वेस्टमेंट हमने ड्यूरिंग द ईयर की है, तो इसका मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट नजर आएगा, दैट इज डिफेंस बॉन्ड्स 3 लाख रुपीज। क्या नजर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कहा नजर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में डिफेंस बॉन्ड्स कितना, 3 लाख रुपीज। हाँ जी, फिर फर्नीचर लिखा हुआ है बाय फर्नीचर। क्या लिखा हुआ है, बाय फर्नीचर। तो दैट मीन ड्यूरिंग द ईयर हमने फर्नीचर खरीदा कितने का, 2 लाख रुपीज का। तो फर्नीचर क्योंकि हमारा एसेट होता है, और इसको हमने 2 लाख रुपीज के फर्नीचर को ड्यूरिंग द ईयर खरीदा है। 2 लाख रुपीज के फर्नीचर को क्या करा हमने, ड्यूरिंग द ईयर खरीदा है, तो देयरफॉर ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट नजर आएगा। 2 लाख रुपीज का फर्नीचर हमने ड्यूरिंग द ईयर खरीदा है, तो देयरफॉर ये कहाँ नजर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट, क्योंकि फर्नीचर क्या होता है, हमारा एसेट होता है। ऑन द सेम लाइन अगली आइटम दी है बाईसाइकिल्स। अगली आइटम क्या दी है, बाईसाइकिल्स 30,000। तो दैट मीन ड्यूरिंग द ईयर हमने 30,000 की बाईसाइकिल्स खरीदी हैं। तो बाईसाइकिल्स क्या होती है, हमारा एसेट होता है। ड्यूरिंग द ईयर हमने 30,000 की बाईसाइकिल्स खरीदी है। बाईसाइकिल्स क्या होता है, हमारा एसेट होता है। तो देयरफॉर ये 30,000 की बाईसाइकिल्स क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर खरीदी है, तो 30,000 की बाईसाइकिल्स क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट नजर आएंगी। डिफेंस बॉन्ड्स, ठीक, हाँ जी, फर्नीचर, बाईसाइकिल्स, ये तीनों चीजें कहाँ नजर आएंगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट। हाँ जी, फिर एंड में दिया हुआ बाय बैलेंस कैरी डाउन कैश लिखा हुआ है, क्लियर कैश। तो ये क्लोजिंग कैश है, ये क्या है, क्लोजिंग कैश, यानी साल के एंड में जो हमारे पास कैश है। तो कैश हमारा एसेट होता है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहाँ नजर आएगा, एसेट साइड नजर आएगा। कैश, क्लोजिंग कैश कहाँ नजर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड नजर आएगा। अब दोबारा सुनो एक बार और, हाँ जी, बड़े आराम से। अब मैं एक एक आइटम को बोलूंगा। तो देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट के सबसे स्टार्ट में दिया हुआ था 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश। ये हमारा ओपनिंग कैश है, कैश एसेट होता है, तो देयरफॉर ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट नजर आएगा। कहाँ नजर आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट नजर आएगा। फिर सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाय सब्सक्रिप्शन इनकम नजर आएगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाय सब्सक्रिप्शन इनकम नजर आएगी। फिर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख की बेची है, उनकी बुक वैल्यू कितनी नहीं बताया, तो हम मान लेंगे कि इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू कितनी थी, 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख रुपीज की हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स पड़ी थी, बेची हैं। 2 लाख की इन्वेस्टमेंट हमारे पास पड़ी थी, वो बेची हैं। तो दैट मीन वो 2 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट नजर आएंगी। 2 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या नजर आएंगी, एसेट। एंड क्योंकि 2 लाख रुपीज वाली इन्वेस्टमेंट 2 लाख में बिकी है, तो देयरफॉर कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ। फिर क्या, फर्नीचर 30,000 में बिका है जी, बुक वैल्यू कितनी थी, 40,000। तो फर्नीचर हमारे पास 40,000 का पड़ा था, दैट में ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट नजर आएगा। फर्नीचर कितना, 40,000। ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर कितना नजर आएगा, 40,000। बिका कितने में है, 30,000 में। तो फर्नीचर को बेचने से हमें कितने का नुकसान हुआ, 10,000 का। फर्नीचर को बेचने से कितने का नुकसान हुआ, 10,000 का। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में आएगा 2 लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक। हाँ जी, ऐसे डोनेशंस
डोनेशन के साथ कुछ नहीं लिखा तो ये हम बोलेंगे डोनेशन जनरल पर्पस के लिए है। डोनेशन किस पर्पस के लिए? जनरल पर्पस के लिए है। तो देयरफॉर ये डोनेशन हमारे लिए क्या रहेंगी? इनकम। ये डोनेशन हमारे लिए क्या रहेंगी? इनकम। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड यानी बाय साइड आ जाएगा बाय डोनेशंस। ठीक, हाँ जी, आते हैं रिसिप्टेंट पेमेंट के पेमेंट साइड। सैलरीज हमारा खर्चा है। सैलरीज क्या है? हमारा खर्चा है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में आ जाएगा टू सैलरीज। रेंट हमारा खर्चा है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड आ जाएगा टू रेंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में आ जाएगा टू रेंट। ऐसे स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में आ जाएगा टू स्टेशनरी। फिर डिफेंस बॉन्ड्स, मैंने कहा है बॉन्ड्स हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। तो ड्यूरिंग द ईयर हमने डिफेंस बॉन्ड्स खरीदे हैं। ड्यूरिंग द ईयर हमने डिफेंस बॉन्ड्स खरीदे हैं, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर खरीदे हैं तो देयरफॉर ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट नजर आएगा। ऑन द सेम लाइन फर्नीचर एंड बाईसाइकिल्स हमने ड्यूरिंग द ईयर खरीदे हैं, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में दोनों में क्या नजर आएंगे? एसेट नजर आएंगे। फिर लिख रहे हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन कैश, तो दैट में हमारे पास एंड में इतना कैश पड़ा है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट नजर आएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या नजर आएगा? एसेट नजर आएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो हमने क्या क्या बनाया? हमने बनाया एक ओपनिंग बैलेंस शीट, एक बनाया इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक बनाई क्लोजिंग बैलेंस शीट। हमने क्या क्या बनाया? ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो देखो जनरली ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का एक ही पर्पज होता है, हमारे इन क्वेश्चन में कैपिटल मिसिंग होता है। यहाँ पे कैपिटल का नाम क्या है? कैपिटल फंड। क्वेश्चन में क्या मिसिंग होता है? कैपिटल फंड मिसिंग होता है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में जो बैलेंसिंग फिगर नजर आएगी उसको बोलते हैं कैपिटल फंड। उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल फंड इन द बिगिनिंग। उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल फंड इन द बिगिनिंग। वो कैपिटल फंड इन द बिगिनिंग हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में शिफ्ट हो जाएगा। वो कैपिटल फंड इन द बिगिनिंग कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में शिफ्ट हो जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अगर डेबिट साइड में डिफरेंस आए तो उसको बोलते हैं सरप्लस। जैसे +1 में P&L अकाउंट के डेबिट साइड में जो डिफरेंस आता था उसको हम बोलते थे नेट प्रॉफिट। P&L के डेबिट साइड में जो डिफरेंस आता था उसको हम क्या बोलते थे? नेट प्रॉफिट। यहाँ बोलेंगे उसको टू सरप्लस। क्रेडिट साइड में आता था उसको बोलते थे नेट लॉस, या उसको बोलेंगे बाय डेफिसिट। +1 में P&L अकाउंट के डेबिट साइड में जो डिफरेंस आता था उसको हम बोलते थे टू नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में जो डिफरेंस आएगा उसको बोलते हैं टू सरप्लस। क्रेडिट साइड में अगर डिफरेंस आएगा तो उसको बोलते हैं डेफिसिट। तो +1 फाइनल अकाउंट्स में हम सरप्लस प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करते थे, लॉस को कैपिटल में से माइनस कर देंगे। यहाँ पे कैपिटल का नाम है कैपिटल फंड। कैपिटल का नाम क्या है? कैपिटल फंड। तो सरप्लस आएगा तो कैपिटल फंड में प्लस कर देंगे, डेफिसिट आएगा तो कैपिटल फंड में से माइनस कर देंगे। ठीक, अब देखो मैं तुम्हें सॉल्व क्वेश्चन दिखा देता हूं। मैंने सॉल्व करा हुआ है ये, एक बार तुम लोग देख लो इसको। एक एक करके मैं दिखाता हूं तुम्हारे को। ये है जी तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये क्या नजर आ रहा है? इनकम एंड ये देखो नजर आ रहा होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। सबसे पहले आगे क्रेडिट साइड में बाय सब्सक्रिप्शन क्या है? बाय सब्सक्रिप्शन बाय डोनेशन। क्या क्या आया? बाय सब्सक्रिप्शन एंड बाय डोनेशन। फिर डेबिट साइड में आया टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 10,000, टू सैलरीज 4,80,000, टू रेंट 50,000, टू स्टेशनरी 20,000। तो क्रेडिट साइड का टोटल आया 9,10,000 और डेबिट साइड का जो डिफरेंस आया वो आया 3,50,000। तो उसका नाम रहा टू सरप्लस। क्या नाम रहा? टू सरप्लस। क्रेडिट साइड में आया बाय सब्सक्रिप्शन इनकम 9 लाख, बाय डोनेशन 10,000, टोटल आया 9,10,000। फिर डेबिट साइड में आया टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 10,000,
2 salaries 4,80,000, 2 rent 50,000, 2 stationery 20,000, बैलेंस की फिगर आ गई 2 सरप्लस 3,50,000। ठीक, हाँ जी। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ ओपनिंग बैलेंस शीट। हाँ जी, तो ये मैंने बनाई ओपनिंग बैलेंस शीट, बहुत ध्यान से देखो इसको। तो देखो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले आया कैश 1,80,000, इन्वेस्टमेंट्स 2 लाख, फर्नीचर 40,000। तो एसेट साइड का टोटल आया 4,20,000। तो मैंने तुम्हें कहा था बैलेंस शीट फिगर जो आएगी दैट इज कैपिटल फंड। जो बैलेंस शीट फिगर आएगी वो क्या आएगी? कैपिटल फंड, दैट इज 4,20,000। क्या आएगा? 4,20,000। ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या है? ओपनिंग बैलेंस शीट। ये क्या था हमारा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है जी। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में पहले नजर आया डिफेंस बॉन्ड्स। ये देखो नजर आए डिफेंस बॉन्ड्स 3 लाख, फर्नीचर 2 लाख, बाईसाइकिल्स 30,000, कैश 2,40,000। फिर यहाँ पे नजर आया जी लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड। क्या नजर आया? कैपिटल फंड 4,20,000। क्या नजर आया? कैपिटल फंड कितना नजर आया? 4,20,000। एंड उसमें हमने ऐड किया सरप्लस कितना? 3,50,000। तो बैलेंस शीट की दोनों साइड अल्टीमेटली हमारी टैली होगी 7,70,000। ठीक, हाँ जी। हमने क्या क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिट साइड में इनकम, डेबिट साइड में एक्सपेंस। ये आ गया बाय सब्सक्रिप्शन, बाय डोनेशन, 2 लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, 2 सैलरीज, 2 रेंट, 2 स्टेशनरी, 2 सरप्लस। हमारी बैलेंस की फिगर आ गई। ठीक, हाँ जी। ऐसे ही ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया हमारा कैश 1,80,000, इन्वेस्टमेंट्स 2 लाख, फर्नीचर 40,000, टोटल आ गया 4,20,000। लाइबिलिटी साइड में हमने बैलेंस की फिगर लिखी कैपिटल फंड 4,20,000। हाँ जी। फिर हमने बनाई क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट पे सबसे पहले आ गए हमारे पास डिफेंस बॉन्ड्स, फर्नीचर, बाईसाइकिल, कैश। ठीक, कैपिटल फंड हम ओपनिंग बैलेंस शीट से उठा के ले आए 4,20,000। सरप्लस को हमने इसमें ऐड किया 3,50,000। बैलेंस शीट की दोनों साइडें मैच करके। तो देखो तीनों फॉर्मेट हम बना लेंगे, तीनों फॉर्मेट हम साइमल्टेनियसली बना लेंगे। ठीक, अब तुम्हें दिख रहा होगा सारा कुछ थोड़ा। ठीक है भाई, जितना हो सकता दिखा रहा हूं मैं। तो हम तीनों फॉर्मेट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्या क्या बनाएंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्वेश्चन में जैसे जैसे आइटम्स दी हुई थी वैसे वैसे हम आइटम्स डालते जाएंगे। ठीक है, अब तुमने सोल्यूशन देख लिया। अब मैं क्वेश्चन रखता हूं तुम्हारे सामने दोबारा से। ठीक है, हाँ जी। अब क्वेश्चन को तुम रख लो सामने और अपने आप सॉल्व करो इसको, क्वेश्चन को। मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा और। सॉल्यूशन तुमने देख लिया सारा। अब क्वेश्चन सामने रख लो। ठीक है, या चलो मैं एक बार और बोलता हूं।
हाँ जी, सबसे पहले दिया हुआ है टू कैश, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट नजर आएगा 1,80,000। फिर टू सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नजर आएगा बाय सब्सक्रिप्शन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या नजर आएगा? बाय सब्सक्रिप्शन। ये पहले मैं ये साइड दिखाता हूँ तुम्हारे को, ठीक है। हाँ जी, टू कैश ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट आ गया, सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ गई बाय सब्सक्रिप्शन। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं दिया हुआ तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गई 2 लाख। बुक वैल्यू एज्यूम की 2 लाख, देयरफॉर नो प्रॉफिट लॉस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कुछ नहीं आएगा। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर बुक वैल्यू दी है 40,000, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में नजर आएगा 40,000। सेल हुई है 30,000 में, देयरफॉर लॉस हुआ 10,000 का, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा 2 लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 10,000 एंड ओपनिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर नजर आएगा 40,000। डोनेशन दी हुई है 10,000, पर्पज नहीं दिया हुआ तो ये हमारी इनकम है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा बाय डोनेशंस 10,000, ठीक। हाँ जी, अब दूसरी साइड ये आ गई जी बाय सैलरीज। बाय सैलरीज एक्सपेंस है हमारा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा 2 सैलरीज 4,80,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा 2 रेंट 50,000, 2 स्टेशनरी 20,000। डिफेंस बॉन्ड्स क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट नजर आएंगी। फर्नीचर क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट नजर आएगा। बाईसाइकिल क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट नजर आएगा। बाय बैलेंस कैरी डाउन कैश क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट नजर आएगा। तो डिफेंस बॉन्ड, फर्नीचर, बाईसाइकिल्स, कैश, चारों चीजें क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट नजर आएंगी। ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जो बैलेंस शीट कराएगी उसका नाम रहेगा कैपिटल फंड। क्या नाम रहेगा? कैपिटल फंड। उसका फिगर आएगा 4,20,000। कितना आएगा फिगर? 4,20,000। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लोज करेंगे। हाँ जी, वहां पे डेबिट साइड में बैलेंस शीट फिगर आएगी, उसको लिखेंगे टू सरप्लस। उसको क्या लिखेंगे? टू सरप्लस 3,50,000। टू सरप्लस 3,50,000। फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम लिखेंगे सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल फंड निकाला है 4,20,000। ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में 4,20,000 कैपिटल फंड निकाला है, उसको क्लोजिंग में शिफ्ट करेंगे। फिर उसमें सरप्लस ऐड करेंगे 3,50,000, तो दोनों का टोटल आ जाएगा 7,70,000। ठीक है, उम्मीद है आप सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। लिख के कर लेना एक बार। थोड़ा सा ये लॉकडाउन की वजह से हमारे पास क्वेश्चंस की वो है, अगर फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत आती है तो मेरा मोबाइल नंबर 98142, मोबाइल नंबर क्या है 9814223710, 9814223710। तो इस पे कॉल करके तुम ऐसे क्वेश्चन का फोटो मंगवा सकते हो। क्वेश्चन का फोटो भी और सोल्यूशन का फोटो भी मैं भेज दूंगा। जिस भी बच्चे को फोटो रिक्वायर्ड है भेज देना, वो मेरे को फ़ोन कर देना या एसएमएस कर देना। और कोई डाउट हो तो यू कैन कॉल मी। ठीक है, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। तो ठीक है जी, कोशिश करो इस क्वेश्चन को लिख के करना। मोटी मोटी बात आता हूँ, ये क्वेश्चन तुम्हें अगर आ गया है, अगर ये क्वेश्चन तुम्हें आ गया तो समझ लो 60 to 70% चैप्टर तुम्हारा डन हो गया। अगर ये क्वेश्चन आ गया है तो चैप्टर 60 to 70% डन है। बस 40 to 30% बचा है, 30 to 40%। वो भी अगली 3-4 क्लासों में हो जाएगा। फिर हम खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हर क्लास में 1-1, 2-2 क्वेश्चन होते रहेंगे। टोटल मैक्सिमम 15 क्वेश्चन हमारे को रिक्वायर्ड है। इतने क्वेश्चन हो जाने के बाद तुम पूरे 100% कॉन्फिडेंट हो जाओगे इस चैप्टर में। ठीक है जी, तो मैं कोशिश करता हूँ डेली वीडियो डालने की, बट कभी कोई टेक्निकल दिक्कत आ जाती है तो वीडियो रह जाता है। ठीक है जी, ओके, बाय बाय।